हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज क्लास 10th के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार लेकर आए हैं, जो दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है इसका। पहला चैप्टर, इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के निचोड़ कर इसमें से प्रश्न निकाला गया है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रश्न क्या कहा गया है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। उसके बाद प्रश्न हम लोग के 2 नंबर कहा गया है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। तो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग होगा, तो बैंगनी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस से किया जाता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो अनंत 25 सेंटीमीटर एवं अनंत पर होते हैं। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, विभिन्न दूरियां पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है नेत्र में होता है, तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है उसे क्या कहते हैं ना, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं हम लोग। उसके बाद आगे देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष होता है। अब देखते हैं 14 नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है तो काला दिखाई देता है। उसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो 7 रंगों के मेल से बना है। 16 नंबर देखते हैं यहाँ पे, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का होता है। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु को कहते हैं, दूर बिंदु बनता है अनंत पर होता है। तो 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो अवतल लेंस होता है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल होता है। 23 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद में, बी नंबर मोतियाबिंद में हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। उसके
उसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो लाल का होता है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, पेज में से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण घटती है। 28 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होगा प्रकाश के परिकिरण के कारण। उसके बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, आँख व्यवहार होता है? तो आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक साधारण पेज में कितने सतह से घिरा होता है? तो 5 सतह से घिरा होता है। सब 32 नंबर देखेंगे, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस परिघटना से पीड़ित है? तो यह हो जाएगा दूरदृष्टि दोष से। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, विद्युतीय सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है। उसके बाद हम लोग 36 नंबर देखते हैं, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है। उसके बाद 37 नंबर पर देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। उसके बाद हम लोग 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी या डायाफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। उसके बाद हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्तित द्वारक की भांति द्वारा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। तो 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ होता है। उसके बाद 45 नंबर देखते हैं, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैली जाती है? तो परितारिका हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? तो निकट की वस्तुओं को। 47 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। आप लोग इतना वीडियो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका बनेगा नेक्स्ट डे, है ना। और आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सेट 1 और सेट 2 का, है ना, आप देख सकते हो। और अच्छे लगे तो अपने ग्रुप में और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दें।